हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ कुछ बातें बताया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये करी थी कि सबसे बड़ी बात जो हुई वो हुई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटरलिंक हो गया। हैंस क्रिश्चियन वर्स्टेड से पहले ये बात नहीं थी। मैग्नेटिज्म एक बिल्कुल अलग थलग बात थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अलग थलग बात थी। दोनों में बहुत सारी बातें अलग अलग हैं ज़रूर, बट दोनों का जो लिंकेज होना था वो बहुत ज़रूरी था। वो लिंक कैसे हुआ कि ये पता चला कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से फ्लो करने लगा तो जो नज़दीक का जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो गया। वो कंपास के डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, जो एक बहुत बड़ी बात थी, जो पहले से एग्जिस्ट करता था बट लोग नहीं जानते थे। एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे, जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिफ्लेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तो हमने कुछ कुछ जान चुका था और आज जानेंगे कि उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा। वैसे आगे जाके हम लोग जब राइट हैंड थंब रूल जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जानेंगे। लेकिन अभी हमको चूंकि एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी में अगर आप खास करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक्टिविटी पढ़ना सीख लिए तो आपके तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके पास अगर एनसीईआरटी होगा तो आप पेज नंबर 226 निकालें। पेज नंबर 226 जिसमें फिगर्स गिवन है और एक्टिविटी को बिल्कुल आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। वैसे मैं भी पढ़ूंगा और आपको देखना है वहाँ से, ठीक है। जैसे टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वही बात है जो हमने जान लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटेलिक कंडक्टर से होकर जब फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके डायरेक्शन को जानने के लिए हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन को जानने के लिए आप देखें जो एक्टिविटी 13.4 को आपको बहुत ही गौर से देखना है। इसको जानने के लिए आपके पास जो कॉपी में हॉरिजॉन्टल लेवल में, हॉरिजॉन्टली आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की जानकारी बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो हमारा वर्टिकली दिख रहा है, लेकिन आपकी कॉपी में क्या होगा, हॉरिजॉन्टली। वहाँ पे अगर किसी भी एक डायरेक्शन को फिक्स कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, जो ज्योमेट्रिकल जो ज्योग्राफिकल जो आपके नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप किसी एक डायरेक्शन में वेस्ट को फिक्स कर दें, मतलब वेस्ट जिधर है उधर फिक्स कर दें, ऑटोमेटिकली ईस्ट, साउथ और नॉर्थ ये सारे फिक्स्ड हो जाएंगे। अब इसमें आपके पास दो फिगर्स हैं। मैं एक फिगर को बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से बना है, थोड़ा टेढ़ा करके। आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी। 3 बैटरीज लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेल्स है। एक एक सेल 1.5 वोल्ट का है, तो तीनों मिला देंगे सीरीज में तो कितना हो जाएगा, 4.5 वोल्ट। ये अलग बात है, इस पर चर्चा नहीं करनी। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल इस तरह से कुछ बना हुआ है, जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कुछ ट्विस्ट करके हम बना दे रहे हैं। मान लेते हैं ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट है और ईस्ट है ना। आपको ध्यान में ये रखना है कि अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, वैसे ये तो बिल्कुल थियोरेटिकली मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना है कि लैब में हैं हम, और लैब में हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में हमने क्या लिया, 3 सेल्स लिया। एक एक सेल 1.5 वोल्ट का है। 3 सेल्स को मैंने कनेक्ट करा सीरीज में, और ये प्लग है जिसको हमने ऑन किया, मतलब स्विच है समझ जाइए। इसको मैंने ऑन किया, जब इसको ऑन करूँगा तो करंट फ्लो करने लगेगा। और अब हमने क्या करा, ये जो वायर है इस वायर को ऊपर रखा और इसके अंदर हमने क्या डाला, कंपास, ठीक है ना। इसके अंदर कंपास कहाँ पे बताइए, कंपास है आपका अंदर में, बिलो द वायर, बिलो द वायर। ये क्या है, हमारा कंपास। तो कंपास जो है हमारा, ये कंपास का जो नॉर्थ ये है ना, कंपास में क्या होता है, एक नीडल होता है और वो नीडल में एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ में, ये ओरिजिनली कोई भी कंपास को अगर कोई भी मैग्नेटिक
मैग्नेट बार जो है उसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो एक ठीक है नेचुरली वो आता है, वो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं। वो जियो मैग्नेटिज्म है, मतलब अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो उस डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है जो कि लगभग नॉर्थ और साउथ में आ जाता है, इतना आप जान लें। ठीक है, तो वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जिधर नॉर्थ आता है वो नॉर्थ सीकिंग पोल होता है और जिधर साउथ आता है वो साउथ सीकिंग पोल होता है। नॉर्थ की तरफ नॉर्थ होता है, साउथ की तरफ साउथ होता है। इतना आपको डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है, बस इतना जाने कि इसका ओरिजिनल जो ये कॉन्फ़िगरेशन है या ओरिजिनल जो इसका जो भी इसका जिस डायरेक्शन में आके रहता है उसमें अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। ये पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था। अब क्या हुआ कि जो कंपास है, इस कंपास में जो डिफ्लेक्शन मिला, ये कंपास है, ये जब करंट यहाँ पे फ्लो करने लगा, करंट किधर से किधर फ्लो किया, साउथ से नॉर्थ, और डिफ्लेक्शन जो हुआ ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ वाला जो पॉइंट है ये डिफ्लेक्ट किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। ये अच्छे तरीके से आपका ये दूसरा वाला फिगर आप देखेंगे, बी वाला जो एक्टिविटी 13.4 है, जिसमें फिगर 13.5 है, ये फिगर 13.5 का बी नंबर देखिएगा। फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके पास किताब हो तो ज़्यादा बेटर है। इसमें मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप क्या करें। 3 आपने सेल्स लिया, तीनों 1.5 वोल्ट का, तीनों को आपने सीरीज में लगाया, प्लग की लिया, वायर लिया, उसके बाद स्विच आपने ऑन कर दिया, अब करंट फ्लो करने लगा। तो इस तरह से हमने सर्किट को बनाया कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, जहाँ पे हमने कंपास रखा है, कंपास को हमने ये जो वायर है वायर के नीचे रखा और वायर को हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि वो नॉर्थ साउथ में आ गया और करंट जो फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट हमारा, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नेचुरली हो रहा है। फिर थ्योरी आगे बढ़ेगी अलग बात है, बट नेचर में जो चीज़ें हो रही है उसी का स्टडी हम करते हैं। जो हम अभी कर रहे हैं वो अपने आप नेचर में हो रहा है और नेचर की चीज़ों को हम फिजिक्स में बस पढ़ते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जब सर्किट को हमने क्लोज कर दिया और क्लोज करके उसको ऐसे एडजस्ट किया कि यहाँ में जो वायर है जिसके नीचे एक कंपास रखा हुआ है, वहाँ पे करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो नॉर्थ वाला पॉइंट है, ये नॉर्थ वाला पॉइंट आप यूं जान लें कि एक नॉर्थ पॉइंट को पहले से ही हम लोग क्या करके रखें, मार्क करके रखें। ये कैसे मार्क करना पड़ता है, वो कंपास में किया हुआ रहता है। अगर आपको नहीं समझ आता है, यूं समझें, फ्रीली अगर सस्पेंड कर दें कंपास को या वो जो बार मैग्नेट को, वो जिस डायरेक्शन में आके रहेगा, नॉर्थ वाले की तरफ नॉर्थ पोल होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल होगा और ज्योग्राफिक साउथ की तरफ साउथ पोल होगा। वो अगर नॉर्थ साउथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो समझ जाइए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। और ये जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट हुआ किधर, वेस्ट की तरफ, ऑटोमेटिकली साउथ किधर डिफ्लेक्ट होगा, ईस्ट की तरफ। हम लोग साउथ के बारे में नहीं सोचते हैं, बस एक के बारे में जान लेंगे कि नॉर्थ वाला जो पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट किया हो किधर हुआ, वेस्ट की तरफ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि करंट अगर साउथ से नॉर्थ फ्लो करे हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में और कंपास वायर के नीचे हो, जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है वायर ऊपर हो और कंपास नीचे हो, तो कंपास का जो नॉर्थ वाला जो मार्क है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्नो याद रखना है। क्या याद रखना है, स्नो में सब कुछ आपको याद रहेगा, बट ये याद रखना है कि ओवर का मतलब ये ओवर वायर है। किसके बारे में बात हो रही है, जो वायर है वो क्या है आपका, अबॉव है, ऊपर है। बात समझ आ रही है। तो ऊपर वायर है और वायर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है और जो वायर है वो कंपास के ऊपर है। तो कंपास में जो नीडल है उसका जो नॉर्थ पॉइंट है दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। बात समझ आ रही है। करंट फ्लो करा किधर, वायर में, साउथ से नॉर्थ, वायर ऊपर है ओवर द कंपास। तो कंपास के अंदर जो नीडल है वो नीडल में जो नॉर्थ वाला मार्क है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको डायरेक्शन का पता चल गया। वैसे और भी अच्छे से डायरेक्शन को जानने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, बट ये आपका बेसिक जहाँ से शुरू हुई बात। तो स्नो अगर समझ आ गया तो आपको ये समझना है कि करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जो आपका ए फिगर है, ये बी वाला फिगर है, ए फिगर में करंट के डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो करंट के डायरेक्शन को, ये करंट अब इधर से फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए। करंट फ्लो किधर करा, नॉर्थ से साउथ। अब भी वायर क्या है, ओवर द कंपास है। तो ये पता चला कि जो नॉर्थ वाला पॉइंट है
कंपास का वो अब वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट ना होके ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। दैट इज ये नॉर्थ और नॉर्थ वाला पॉइंट जो डिफ्लेक्ट होगा वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ये आपको ख्याल में रखना है। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, नॉर्थ से साउथ हो गया। अगर हम ऐसा करें कि साउथ से नॉर्थ ही करंट फ्लो कर रहा है और ये जो वायर है वो ओवर नहीं है, वो बिलो द कंपास निडल है, तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट ना करे किधर करेगा, ईस्ट की तरफ। या एक बात समझ आ रही है आपको, या हम क्या बोले कि करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है और जो ये है हमारा वायर है वो बिलो द कंपास निडल है, तो कंपास निडल का जो नॉर्थ वाला मार्क है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, ओरिजिनल से अगर देखें स्नो से नॉर्थ से साउथ किया, ओवर को भी बिलो किया, 2 बार चेंज किया, तो 2 बार चेंज करने की वजह से वेस्ट से फिर ईस्ट हुआ, फिर ईस्ट से क्या हो गया, वेस्ट हो गया। एक बार साउथ से नॉर्थ को नॉर्थ से साउथ करने से वेस्ट से ईस्ट हुआ, फिर ओवर को बिलो करने से फिर ईस्ट की वजह से वेस्ट हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये हुई बात ये हुई। आपको एक फंडा याद रखना है कि करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा है और जो वायर है वो कंपास के ऊपर है, तो कंपास का जो नॉर्थ वाला मार्क है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सॉरी, करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है, जो वायर है वो कंपास से ऊपर है, तो नॉर्थ वाला जो पॉइंट है नीडल का कंपास के अंदर वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर साउथ से नॉर्थ ही है और ये अगर वायर बिलो हो जाए तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमने ओवर को बिलो किया, सिर्फ एक कंडीशन को चेंज किया। अब अगर हम साउथ से नॉर्थ ही रखें, एक बार साउथ से नॉर्थ हो गया, अब नॉर्थ से साउथ करें, ओवर को ओवर ही रखें, मतलब सिर्फ हम डायरेक्शन ऑफ करंट वाला कंडीशन चेंज कर रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट ना होके ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर करंट नॉर्थ से साउथ करें और ओवर को बिलो कर दें, मतलब जो वायर है वो कंपास के नीचे है, तो ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, फिर वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये चारों कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। तो इसी बात को आपको लैंग्वेज में लिखना है और एक्टिविटी को आप पढ़ेंगे। और अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। और नहीं समझ आएगा तो फिर मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि मुझे और बेहतर करना चाहिए या यहाँ पर आप सेटिस्फाइड हैं NCERT के अकॉर्डिंग। उतार लें। चलिए, आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ये तो बात समझ आ गई कि वेस्ट और ईस्ट की तरफ हमेशा ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं। हमको सिर्फ यही वाला जानना है, ऐसा तो नहीं है। हमको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जानना है कि डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए फिर हम नया एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए जो टॉपिक है NCERT में 13.2.1 में देखा जाए तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। पढ़िए, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। बेसिकली किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की वजह से। बट करंट किस में फ्लो कर रहा है, थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसको भी समझने के लिए आप पेज नंबर 227 का फिगर देखें, है ना। और एक्टिविटी 13.5, अगर आपको एक्टिविटी समझ आ गई तो आप थ्योरी खुद बैठ के लिख सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर NCERT को समझना है तो उसकी एक्टिविटी को गौर से पढ़ें और समझ आएगा, बहुत ईजी है। ये फिगर है जो मैं हो सकता है कि अपने बोर्ड में बनाऊँ भी, और आप फिगर 13.6 को देखें। फिगर 13.6, इसमें फिगर मैं रफ बना दे रहा हूँ, कुछ यूँ है। यहाँ आर्म मीटर है जो करंट मेज़र करेगा, जो सीरीज़ में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आपकी बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है। और इस कार्डबोर्ड को अगर देखें तो ये कैसा है ना, अगर एक्टिविटी में पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। ये वायर है, ये वायर एक कार्डबोर्ड में इस तरह से, कार्डबोर्ड के ऊपर, ये अगर कार्डबोर्ड है, तो इस कार्डबोर्ड के अंदर इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे इसके बीच से छेदा करके वो निकला हुआ है। बात समझ आ रही है। ये तो कंडक्टर नहीं है, ठीक है,
यहाँ से वायर से करंट फ्लो करेगा और ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में हम कुछ रखेंगे। उसमें क्या रखेंगे? आयरन के टुकड़े। जैसे आप आटा देखे हैं ना, तो आटा में क्या है, उसमें गेहूं को बहुत ही छोटा छोटा पीस करके, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको हम लोग फिर रोटी बना के खाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आयरन के जो छोटे छोटे बहुत छोटे टुकड़े हैं उसको आयरन के फिलिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको हम स्प्रिंकल करेंगे। बेसिकली वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट से स्ट्रांगली, मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट के जैसा यहाँ क्या बिहेव कर रहा है? यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और यहाँ मैग्नेट की जगह हमने क्या लिया? वायर लिया, और वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं। अब स्विच को अगर ऑन कर देंगे तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा इधर से इधर। और यहाँ पे हमने क्या करा, अब ये फिगर देखेंगे उससे नीचे, फिगर 13.6 का बी नंबर अगर आप देखें तो ये आयरन, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट आप गूगल करेंगे या यूट्यूब में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मेरे पास चूँकि चीज़ें नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता, आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयरन के जो फिलिंग्स है उसको मैंने स्मूथ करने की कोशिश करा, एक सरफेस को, हॉरिजॉन्टल सरफेस को, कार्डबोर्ड को। ठीक है, उस पर उसके ऊपर आयरन का जो नीडल, आयरन के जो फिलिंग्स है उसको मैंने छिड़क दिया। ठीक है, आयरन के फिलिंग्स को छिड़क दिया और यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया। ठीक है, और यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट लगाने का मतलब ये है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसको हम वेरी कर सकते हैं और उसको वेरी करके कम ज़्यादा करके हम करंट का वैल्यू को भी बदल सकते हैं। मतलब इसकी वजह से करंट बढ़ा सकते हैं और करंट घटा सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। जब हम स्विच ऑन किए एक सिचुएशन में और रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ फिक्स्ड है, तो यहाँ पे इस आर्ममीटर में कुछ करंट शो कर रहा है, और जब ये करंट शो करा तो पता चला आयरन के फिलिंग्स कुछ इस तरह से आ गए। आप यूँ समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से आए। ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा दिखने में, अगर है तो वो, अगर आप सच में देखते होंगे तो इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म में आ गया और सबका सेंटर एक ही हुआ, और सबका सेंटर एक ही हुआ और इस तरह का सर्कल बन गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पैटर्न हमको समझ आ गया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर क्या हो, स्ट्रेट हो, तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो सर्कुलर होगा। कैसा होगा? और कैसा सर्कल होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। एक सर्कल होगा, दो सर्कल होगा, तीन सर्कल, सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो एक ही होगा। मतलब इसका जो पैटर्न होगा वी हैव गॉटन दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपको बात समझ आ रही है? लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके डायरेक्शन को जानने के लिए फिर हम लोग किसका सहारा लेंगे? हम लोग कंपास का सहारा लेंगे। कंपास लेके आएंगे किसी भी पॉइंट में, मान लेते हैं यहाँ पे कंपास लेके आए, तो कंपास जहाँ पे लेके आए, कंपास का जो नॉर्थ वाला जो पॉइंट है, मतलब ये ऐसे है, कंपास का नॉर्थ वाला पॉइंट जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा वो जो डायरेक्शन है उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये पता ये चला कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालने की बात हो तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे मिला। इसको कैसे मिला? यहाँ पे मैंने क्या लाया? कंपास लाया। कंपास का जो नॉर्थ वाला मार्क वाला पॉइंट है, मतलब नॉर्थ पॉइंट है, वो डिफ्लेक्ट किधर हुआ? वो इधर हुआ। यहाँ पे किधर हुआ? इधर हुआ। यहाँ पे किधर हुआ? इधर हुआ। मतलब जिस जिस जगह पे सर्कल है उस सर्कल में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में, या जिधर भी होगा वो टेंजेंशियली होगा। बात समझ आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट में टेंजेंशियली होगा, बट किस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन को समझने के लिए we need to have a compass। कंपास में जो नॉर्थ वाला पॉइंट है निडल का, वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा वही डायरेक्शन आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न को जानने के लिए हम लोग क्या किए? आयरन के फिलिंग्स को कार्डबोर्ड में रख दिए और उसको वर्टिकली, मतलब वो जो उसके नॉर्मल में करंट को फ्लो करा दिए एक वायर से, और वायर से जो ही करंट फ्लो कराए तो आयरन के जो फिलिंग्स है थोड़ा सा उसको जेंटली हिलाते भी रहे, तो क्या होगा? उससे फिर वो आयरन के जो फिलिंग्स है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आ गया। उससे हमको पैटर्न पता चल गया, और किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन को पता करना हुआ तो हमने क्या लेके आया? हमने कंपास लेके आया। कंपास के निडल का जो अंदर जो निडल है, उस निडल का जो नॉर्थ वाला पॉइंट है जिस डायरेक्शन में वो अपना डिफ्लेक्शन शो करा, वही जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को जानने के लिए हमने क्या किया? कंपास को लेके आया, और मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को जानने के लिए कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ आयरन के फिलिंग को हमने क्या किया? स्प्रिंकल किया, छिड़काया। ठीक है, तो ये थी बात। अब बात हुई, हमने जो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस लेके आया, इससे हमको क्या पता चला कि हमने जब इसके रेसिस्टेंस को कम किया या ज़्यादा किया, उससे हम करंट के वैल्यू को बदले। जब करंट का वैल्यू हमने बढ़ाया, आर्ममीटर ज़्यादा रीडिंग शो किया, तो पता ये चला एक पॉइंट में जो वो
नीडल है, मैग्नेट का नीडल, वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करा, मतलब स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हुआ, फटाफट डिफ्लेक्ट हुआ, यूँ समझ सकते हैं। मतलब होता है ना कि धीरे धीरे हो रहा है तो उससे समझ आ रहा है कि उसकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो बहुत कम है, और अगर फटाक से हो रहा है दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा कब हुई, जब आर्मीटर ज़्यादा रीडिंग शो किया। वो कब ज़्यादा रीडिंग शो किया, जब हम लोग करंट को बढ़ाए। तो करंट ज़्यादा होने की वजह से एक ही पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है और करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, उसका जो स्ट्रेंथ है, दैट डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग ऑन द वायर, थ्रू द वायर। ठीक है। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? To see this vary the current in the wire, we find that the deflection in the needle also changes. Deflection कब ज़्यादा होगा बताइए, जब ज़्यादा करंट हो। इनफैक्ट if the current is increased, the deflection also increases. It indicates that the magnitude of magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. एक ही पॉइंट में अगर हम किसको रखते हैं, नीडल को, मैग्नेटिक कंपास को, तो देखा ये गया कि करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं और नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड फ्रॉम द कॉपर वायर, बट अब करंट को सेम रख रहे हैं। अब क्या रख रहे हैं, करंट को बदल नहीं रहे हैं और हम कंपास को दूर लेके जा रहे हैं। तो कंपास जब नज़दीक रहता है तो जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा शो करता है और दूर में कम डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये ऑब्वियस है, होना भी चाहिए कि नज़दीक में ज़्यादा फील्ड होगा और दूर में कम फील्ड होगा। दैट इज़ जब हम वायर से नॉर्मली दूर होते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। To this is now place the compass at a farther point from the conducting wire. What change do you observe? We see that the deflection in the needle decreases. Thus, the magnetic field produced at a given point by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. Distance आप वहाँ से बढ़ाते जाएं, वायर से आप दूर चलते जाएं, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटते जाएगा। It can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it. बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो बढ़ते जाएगा और सर्कल का जो वो साइज़ है वो बढ़ते जाएगा जब हम दूर होते जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटते जाएगा। तो ये बात जो है, इससे ये समझ आया कि आप खुद सोचें कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें जो वायर में जो डायरेक्शन है, मतलब वो जो मैग्नेट, ये वायर में करंट किधर फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ ये जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो कैसा, सर्कुलर है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे करंट नीचे फ्लो कर रहा है और ये है आपका ऐसे सर्कल बनेगा, और डायरेक्शन आप देख भी सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अगर आप रख के देखें किसको, कंपास को, तो उसका डिफ्लेक्शन इधर ही होगा। तो ये नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और ये जो वायर, जो ये हाथ है हमारे, ये 4 उंगलियों से ये हम कर्ल कर रहे हैं इस तरह से, ये डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो हम लोग जानेंगे किसमें, राइट हैंड थंब रूल में। तो इसको नोट करें, अगर नोट करना है तो या दिमाग में कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक आप उतार लिए होंगे। अब नेक्स्ट लिखिए राइट हैंड थंब रूल, जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है। राइट हैंड थंब रूल, इसको जानने के लिए जो करंट फ्लो करेगा, अभी हम लोग बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे, बस यूं ही एक चीज़ जानेंगे, वो ये कि जब भी आपको क्रॉस दिखता है, समझ जाइए वो इनटू द प्लेन है। ये मतलब अगर वायर हमको, ये वायर है जो इस तरह से कनेक्टेड है, ये तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना। तो ये बेसिकली अगर हम लिखते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि करंट इस बोर्ड में, मतलब यहाँ पे एक वायर है जो इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। और अगर करंट ऐसे है तो समझ जाइए करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, जो हम बोर्ड में नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये पता चला करंट अगर ऐसे फ्लो करा तो बाई एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट में ऐसा लैब में पता चला, आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो कंपास जो है ना, कंपास यहाँ पे रखे, कंपास का जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट किधर हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। यहाँ पे रखे तो इस डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पे दिखे तो इस डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पे रखे तो इस डायरेक्शन में हुआ, कुछ सर्कल टाइप का बना। ठीक है, कैसा मिला वो देखिए, करंट किधर फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल में होगा और इस तरह से कुछ होगा। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है कि आप राइट हैंड लें और जो आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और ये जो आपकी 4 उंगलियां हैं जो इधर कर्ल होगा वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे
ठीक है, दूर होते जाएंगे तो कम होते जाएगा। अब यहाँ पे करंट किधर फ्लो कर रहा है बताइए, करंट बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर ही होगा, बट कैसे होगा बताइए, ऐसे, दैट इज ये ऐसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप ऊपर से देखें तो ये क्लॉकवाइज है, अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा क्लॉकवाइज, और बाहर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो इस रूल को हम लोग मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, जहाँ स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ है। इफ यू कंसीडर आवरसेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड करंट देन द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन, वही बात, मतलब उसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको शायद ये बात समझ आई होगी। एग्जाम्पल 13.1 आप देख सकते हैं, ये बात अगर समझ आ गई होगी तो। एग्जाम्पल 13.1 कहता है कि करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, किधर से किधर फ्लो कर रहा है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, जो करंट है वो किधर से किधर फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, ठीक है। करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो अगर आप ईस्ट से देखेंगे, खुद समझें, ईस्ट से, तो देखिए ईस्ट से देखेंगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इधर से देखेंगे तो यहाँ अगर वॉच होगा तो ये कैसा बताएगा क्लॉकवाइज, खुद समझिए कोई, इधर करंट फ्लो कर रहा है, ये वाला जो कर्ल करेंगे ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, तो ऐसे ऐसे जो फ्लो करेगा ये क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज, तो ईस्ट के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब वेस्ट से अगर हम आए, ऐसे ही ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, देखिए यही वाला ना, ऐसे जब देख रहे थे इधर से ऐसे ऐसे, ये वाला मेरा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट से अगर जानने की कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे, ये तो है ऐसे ऐसे, तो ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ अगर क्लॉक होगा, क्लॉक का ऐसे ऐसे क्लॉक का डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वेस्ट से अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। वैसे भी अगर करंट की बात करें तो ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, यहाँ पे किधर होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे होगा। लेकिन अगर वेस्ट से देखा जाए तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ईस्ट से देखा जाए तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। हमारे पास और क्वेश्चन है कुछ, 228 पेज नंबर में और भी क्वेश्चन। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया। लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें क्या क्या लिस्ट है, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये क्लोज कर्व बनाता है, और भी सारी बातें हैं जो आपके किताब में अच्छे से लिखा। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट इधर, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता, आप जानते ही हैं। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ नॉर्थ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सारी बातें हमने डिस्कशन कर दी है पिछले लेक्चर में भी। आई थिंक आपको सारी बातें समझ आई हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आना चाहिए, तो बताएंगे आप लोग जल्दी, जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी मैं इसको लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा तो मुझे लेक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी ज़रूरत है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे मुझे भी ज़रूरत है, मेरे बारे में आप लोग जान रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वैसे मेरा ज़रूर फ़ायदा है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं लोगों के अंदर आऊँ, मैं लोगों के पास आऊँ, मैं लोग मुझे जानें। लेकिन सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अगर आप समझ ही नहीं पा रहे तो मुझे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप फीडबैक ज़रूर दें, आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर मैं और जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।